बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुस्तफ़ा जाने रहमत बिलाको सलाम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने डिस्कस करना है वेट मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन। वेट क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो फोर्स जो हमारी ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से, जो हमारी ज़मीन की कुव्वत कशिश है, जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, तो उस ग्रेविटी की वजह से जो चीज़ों के ऊपर फोर्स एक लगती है, उस फोर्स को हम वेट कहते हैं। मैयर से मुराद होती है किसी चीज़ का साइज़ मालूम करना, किसी चीज़ की अमाउंट मिकदार मालूम करना या किसी चीज़ की डिग्री मालूम करना, मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए और उनको एक स्पेसिफिक यूनिट में डिस्क्राइब करना कहलाता है, मैयर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी चीज़ की लंबाई मालूम करना चाहते हैं तो उसकी लंबाई मालूम करने को क्या कहते हैं? मैयर कहते हैं। या किसी चीज़ का वज़न मालूम करना चाहते हैं तो वो उसकी क्या कहलाते हैं? मैयर कहलाता है। वेट और मेजरमेंट के दो सिस्टम इस्तेमाल होते हैं किसी चीज़ का वेट करने के लिए या मेजरमेंट करने के लिए। एक होता है मैट्रिक सिस्टम और दूसरा होता है इंपीरियल सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम को इशारी निज़ाम भी कहा जाता है, इंपीरियल सिस्टम को शाही निज़ाम भी कहा जाता है। जो मैट्रिक सिस्टम है ये आज के दौर में सबसे आम इस्तेमाल होने वाला यूनिट होता है किसी भी चीज़ की मेजर करने के लिए, किसी चीज़ का वेट मालूम करने के लिए, किसी चीज़ का की लेंथ मालूम करने के लिए या किसी चीज़ का वॉल्यूम मालूम करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम चाहते हैं कि किसी चीज़ की लंबाई मालूम करनी है तो लंबाई मालूम करने के लिए लेंथ के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है मैट्रिक सिस्टम में वो मीटर होता है। अगर हम किसी चीज़ का सॉलिड चीज़ का वजन करना चाहते हैं तो उसका वजन मालूम करने के लिए जो यूनिट होता है वो ग्राम होता है। और अगर हम किसी लिक्विड चीज़ का मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो लीटर होता है। ये 3 मेन यूनिट होते हैं जो मैट्रिक सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। इन 3 यूनिट से मज़ीद यूनिट्स भी बनाए जा सकते हैं। कैसे? इनके स्टार्ट में प्रीफिक्स लगा के। प्रीफिक्स वो वैल्यू होती हैं जो किसी चीज़ के किसी नाम के स्टार्ट में अगर लगा दी जाए तो वो प्रीफिक्स कहलाती हैं। जैसे मैट्रिक सिस्टम में मुख्तलिफ प्रीफिक्स इस्तेमाल होते हैं। माइक्रो इस्तेमाल होता है, मिली इस्तेमाल होता है, सेंटी इस्तेमाल होता है, डेसी, डेका, हेक्टोर, किलो। ये कुछ प्रीफिक्स की वैल्यूज़ होती हैं जो कि यहाँ पे टेबल में दी गई हैं। अगर जो पहले 3 यूनिट्स हैं मीटर, ग्राम और लीटर, उनके पहले ये प्रीफिक्स की वैल्यूज़ लगा दी जाएँ तो हमारे पास एक नया यूनिट बन जाता है। जैसे अगर हम मीटर की बात करें कि हम किसी चीज़ की लंबाई मालूम करना चाह रहे हैं तो अगर हम मीटर से पहले किलो लगा देंगे तो वो किलोमीटर बन जाएगा। और 1 किलो जो है वो तकरीबन 1000 के बराबर होता है। हेक्टो की बात करें तो वो 100 टाइम बेसिक यूनिट के बराबर होता है। और ये इन तमाम प्रीफिक्सेस की वैल्यूज़ इनके साथ मेंशन की गई हैं। अगर हम बात करें मैट्रिक सिस्टम के अंदर वेट के यूनिट्स की, कि वेट के लिए कौन-कौन से यूनिट इस्तेमाल होते हैं ग्राम के स्टार्ट में प्रीफिक्स लगा के, तो सबसे पहले तो इस्तेमाल होता है किलोग्राम। अगर हम ग्राम के स्टार्ट में किलो लगा देंगे तो वो किलोग्राम बन जाएगा और तकरीबन 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। अगर ग्राम के स्टार्ट हेक्टो लगा देंगे तो वो हेक्टोग्राम बन जाएगा और 1 हेक्टोग्राम 100 ग्राम के बराबर होता है। इसी तरीके से ये बाकी यूनिट भी दिए गए हैं। 1 डेकाग्राम 10 ग्राम के बराबर होता है। 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। 1 डेसीग्राम 0.1 ग्राम के बराबर होता है, यानी 10 रेज़ टू पावर -1 भी इसे कह सकते हैं। 1 सेंटीग्राम 0.01 ग्राम के बराबर होता है, यानी 10 रेज़ टू पावर -2 ग्राम। 1 मिलीग्राम 0.001 ग्राम के बराबर होता है और 1 मिलीग्राम 1000 माइक्रोग्राम के बराबर भी होता है। मेट्रिक सिस्टम के अंदर वॉल्यूम के यूनिट जो लीटर होता है, अगर उसके स्टार्ट में हम प्रीफिक्स लगा दें तो उससे भी डिफरेंट यूनिट्स बन सकते हैं। जैसे किलोलीटर हो गया, हेक्टोलीटर हो गया, डेकालीटर हो गया, लीटर हो गया, डेसीलीटर हो गया, सेंटीलीटर हो गया और मिलीलीटर हो गया। और ये तमाम वैल्यूज़ जो हम वेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे भी किलो और हेक्टो उन्हीं वैल्यूज़ के बराबर होते हैं। फ़र्क कहाँ पे आ जाता है? वहाँ पे हम वेट के लिए ग्राम यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम वॉल्यूम के लिए लीटर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैट्रिक सिस्टम में जो पानी के, अगर 20 ड्रॉप्स की बात करें, 20 कतरों की बात करें, तो 20 कतरे 1 मिलीलीटर के बराबर होते हैं। 1 टीस्पून 5 मिलीलीटर के बराबर होता है और 1 टेबलस्पून 15 मिलीलीटर के बराबर होता है। दूसरा मेजरमेंट का सिस्टम इंपीरियल सिस्टम होता है। इंपीरियल सिस्टम का इस्तेमाल अब बहुत कम किया जाता है। जो बादशाह थे, पहले वक्तों में जो बादशाह गुजरे हैं उनके दौर में इसका इस्तेमाल किया जाता था। और ये इंपीरियल सिस्टम को सबसे पहले इंग्लैंड में डेवलप किया गया था। इसकी अगर हम मिसाल लें तो लेंथ की अगर बात करें तो हमारे पास जो मैट्रिक सिस्टम था उसमें लेंथ के लिए जो यूनिट था वो मीटर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इंपीरियल सिस्टम में लेंथ के लिए इंच, फीट या यार्ड्स का यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। वेट की बात करें तो वेट मैट्रिक सिस्टम के अंदर ग्राम में लिया जाता था, लेकिन इंपीरियल सिस्टम में वेट के लिए पाउंड या ऑन्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। पाउंड्स अब भी केक वगैरह के मेजरमेंट, वेट मेजर करने के लिए, या जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका वज़न भी करने के लिए हम पाउंड वेट यूनिट का इस्तेमाल करते हैं।
इंपेरियल सिस्टम में एरिया के लिए स्क्वायर फीट और एकड़ का लफ्ज एकड़ के यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, और वॉल्यूम के लिए मैट्रिक सिस्टम के अंदर लीटर इस्तेमाल होता था, लेकिन इंपीरियल सिस्टम के अंदर फ्लूइड ऑन्स और गैलन्स का इस्तेमाल किया जाता है। दो तरह के इंपेरियल सिस्टम इस्तेमाल होते थे, अवॉइडियोपॉइस सिस्टम और एपोथेकेरी सिस्टम। जो अवॉइडियोपॉइस सिस्टम था ये इंग्लैंड में यूज होता था, और एपोथेकेरी सिस्टम जो था एपोथेकेरी सिस्टम जो था वो अमेरिका में यूज होता था। इंपेरियल सिस्टम के अंदर जो अवॉइडियोपॉइस सिस्टम है उसमें वेट को ग्रेन्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 437.5 ग्रेन्स जो होते हैं ये तकरीबन 1 सॉलिड ऑन्स के बराबर होते हैं। और अगर हम बात करें ऑन्स की तो 16 ऑन्स 1 पाउंड के बराबर होते हैं, और 1 पाउंड तकरीबन 700 ग्रेन के बराबर होता है। इंपेरियल सिस्टम में के अवॉइडियोपॉइस सिस्टम में यूनिट का वॉल्यूम का अगर यूनिट लें तो वो मिनिम होता है, और तकरीबन 16 मिनिम्स जो होते हैं वो 1 ड्रैचम के बराबर होते हैं। 8 ड्रैचम 1 फ्लूइड ऑन्स के बराबर होते हैं, और तकरीबन 480 मिनिम्स 1 फ्लूइड ऑन्स के बराबर होते हैं। ये जितने भी ऑन्स ग्रेन्स और पाउंड्स ड्रैचम वगैरह हैं, ये अवॉइडियोपॉइस सिस्टम के अंदर वेट और वॉल्यूम के यूनिट के तौर पे इस्तेमाल होते थे। एपोथेकेरी सिस्टम की बात करें तो वेट के लिए ग्रेन्स का यूनिट ही इस्तेमाल किया जाता है। 20 ग्रेन्स 1 स्क्रपल यूनिट के बराबर होता है, 3 स्क्रपल्स 1 ड्रैचम के बराबर होता है, 8 ड्रैचम 1 सॉलिड ऑन्स के बराबर होता है, और 12 सॉलिड ऑन्स 1 पाउंड के बराबर होते हैं। वॉल्यूम का यूनिट एपोथेकेरी सिस्टम में भी मिनिम ही होता है। 60 मिनम्स 1 फ्लूइड ड्रैचम के बराबर होते हैं, 8 ड्रैचम 1 फ्लूइड ऑन्स के बराबर होता है, 480 मिनम्स 1 फ्लूइड ऑन्स के बराबर होते हैं, 16 फ्लूइड ऑन्स 1 पिंट, और 8 पिंट्स जो हैं वो 1 गैलन के बराबर होते हैं। टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए मुख्तलिफ यूनिट इस्तेमाल होते हैं। इसमें सेंटीग्रेड भी आता है, फ़ारेनहाइट भी आता है। सेंटीग्रेड एक ऐसा पैमाना होता है, एक ऐसा स्केल होता है जिसकी बुनियाद होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के बॉइलिंग पॉइंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेंटीग्रेड में पानी का फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट मालूम करना चाहते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा पानी का बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन हम फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की बात करें तो फ़ारेनहाइट एक ऐसा पैमाना होता है, इसमें एक ऐसा स्केल होता है जिसमें पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 32 होता है, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट 212 फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमें टेम्परेचर दिया गया है सेंटीग्रेड में, और हमें वो चाहिए फ़ारेनहाइट में, तो हम सेंटीग्रेड से उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 5F = 9C + 160। इस फॉर्मूले की मदद से हम सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या पहले बात कर लेते हैं कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यूज़ मालूम नहीं है, लेकिन हमें सेंटीग्रेड की वैल्यू मालूम है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं F = 9/5C + 32। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए हम सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर का स्केल दिया है, टेम्परेचर का यूनिट दिया है, वो फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, और हम उसे सेंटीग्रेड में तब्दील करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं C = F-32 × 5/9। तो इन फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए हम सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैलकुलेशंस की बात करते हैं तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी कह सकते हैं मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब इससे क्या मुराद है? मास कहते हैं किसी चीज़ के वजन को, और वॉल्यूम कहते हैं स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। हम डेंसिटी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गिवन वॉल्यूम है किसी चीज़ का। स्पेस वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी चीज़ ने कितनी जगह घेरी हुई है। अब जितनी उसने जगह घेरी हुई है उसके अंदर उसके जितने पार्टिकल्स मौजूद होंगे, उसका जितना वजन होगा, उसको हम कहते हैं डेंसिटी। या आप डेंसिटी अगर उर्दू में बात करें तो डेंसिटी कहते हैं कसाफत को। अब वो चीज़ें जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो पानी के ऊपर ऊपर तैरती हैं, और जिनकी डेंसिटी कम होती है वो पानी के नीचे तह में बैठ जाती हैं। अब डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम के एक गिवन वॉल्यूम है, यानी एक स्पेस है जिसके ऊपर वो चीज़ पड़ी हुई है, उतनी जगह के ऊपर उसका वजन कितना है, तो उसको हम कहते होते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का जो यूनिट है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। कैसे? हम इसके फॉर्मूला से ही अगर यूनिट को निकालें तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो हम यहाँ पे मास की जगह उसका यूनिट किलोग्राम लगा देंगे, और मीटर की जगह मीटर क्यूब लगा देंगे, तो हमारे पास डेंसिटी का यूनिट बन जाएगा। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ के अंदर
कितना मैटर मौजूद है, कितना मादा मौजूद है, उस चीज का वजन। तो इसका किसी चीज का मास मालूम करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हम ऊपर जो डेंसिटी के लिए हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, इसी को हम चेंज करके मास का फॉर्मूला बना देंगे। क्यों, कैसे कि यहाँ पे डेंसिटी के फॉर्मूला में मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम था, हमने मास मालूम करना है, मास को हम इसी साइड पे रख देंगे, वॉल्यूम को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मास का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। यानी डेंसिटी और वॉल्यूम को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास किसी चीज का मास आ जाता है। मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम होगा। किलोग्राम कैसे होगा कि हमारे पास डेंसिटी का यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो डेंसिटी का डिवाइड में मीटर क्यूब था वो वॉल्यूम के मीटर क्यूब से कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और पीछे हमारे पास सिर्फ किलोग्राम बच जाएगा। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम किसे कहते हैं, वॉल्यूम एक ऑब्जेक्ट की वो स्पेस होती है जो उस चीज ने घेरी होती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक ग्लास में पानी है, तो पानी को जितने हिस्से, ग्लास के जितने हिस्से में पानी मौजूद है, जितना पानी ने वो जगह घेरी हुई है, वो पानी का वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ओवर डेंसिटी, या इसको मास ओवर डेंसिटी भी कह सकते हैं। वॉल्यूम का जो यूनिट होता है इंटरनेशनल, वो लीटर इस्तेमाल किया जाता है, या 1 लीटर 10 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज का मतलब होता है पार्ट पर 100, यानी किसी चीज का नंबर, किसी चीज की अमाउंट, या किसी चीज का रेट 100 के अंदर, नंबर ऑफ पार्ट्स पर 100 को हम परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए या परसेंटेज की प्रेपरेशन के लिए तीन टाइप्स होती हैं, वेट इन वॉल्यूम, वेट इन वेट, वॉल्यूम इन वॉल्यूम। वेट इन वॉल्यूम का मतलब है वेट वजन के लिए इस्तेमाल होता है, और वॉल्यूम वेट जो है किसी सॉलिड चीज के वजन के लिए इस्तेमाल होता है, और वॉल्यूम किसी लिक्विड चीज के वजन के लिए इस्तेमाल होता है। तो वेट इन वॉल्यूम का मतलब है कि हम सॉलिड चीज को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करके उसकी प्रेपरेशन तैयार करेंगे। फॉर एग्जांपल वेट इन वॉल्यूम क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम्स इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, तो उसमें वेट इन वॉल्यूम से क्या मुराद है कि एक जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या होता है कि दो चीजों को जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। तो यहाँ पे वेट इन वॉल्यूम से मुराद है कि हमने लिक्विड के अंदर सॉलिड को डिसॉल्व किया हुआ है। नंबर ऑफ ग्राम, ग्राम हम सॉलिड के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कि एक लिक्विड के अंदर हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने ग्राम को डिसॉल्व करके अपना सॉल्यूशन बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है 10% वेट ऑफ ओवर वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कि NaCl का 10% सॉल्यूशन हमें इन्होंने दिया हुआ है। तो NaCl का 10% सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे कि हम 10 ग्राम ले लेंगे सोडियम क्लोराइड, और हम उतना पानी लेंगे कि सोडियम क्लोराइड के 10 ग्राम को पानी पे डिसॉल्व करने पे हमें 100 ml सॉल्यूशन हासिल हो। यानी फॉर एग्जाम्पल हम 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं तो हम 90 ml वाटर लेंगे। तो जब हम इनको आपस में मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या हासिल होगा, 10% सॉल्यूशन हासिल होगा सोडियम क्लोराइड का। वेट एंड वेट की बात करें तो वेट इन वेट का मतलब है कि हम दो सॉलिड चीज़ों को आपस में मिला के एक प्रेपरेशन तैयार करें हैं। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉलिड प्रेपरेशन, कि हमने जो अपनी प्रेपरेशन तैयार की है उसमें दोनों हमने सॉलिड चीज़ों को मिक्स किया है। फॉर एग्जाम्पल 5% वेट ओवर वेट बोरिक एसिड ऑइंटमेंट, बोरिक एसिड ऑइंटमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 5% का मतलब है कि हम 5 ग्राम बोरिक एसिड लेंगे और उसे इस इतनी ऑइंटमेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे कि हमारे पास टोटल कितना आ जाए, 100 ग्राम आ जाए। यानी अगर हमारे पास 5 ग्राम बोरिक एसिड है तो हम तकरीबन 95% क्या लेंगे, 95 ग्राम क्या लेंगे, उसके ऑइंटमेंट लेंगे या बेस लेंगे जिसके अंदर हमें बोरिक एसिड को डिसॉल्व करना है। वॉल्यूम इन वॉल्यूम की बात करें तो इसका मतलब है कि लिक्विड का लिक्विड के अंदर मिक्सचर, या लिक्विड की लिक्विड के अंदर प्रेपरेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड चीज को लिक्विड के अंदर ही मिक्स करते हैं, नंबर ऑफ मिलीलीटर ऑफ लिक्विड इन एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ लिक्विड, कि हम मिलीलीटर को मिलीलीटर में डिसॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 70% वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल, कि हम 70% अल्कोहल का सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 100 ml सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, 70 मिलीलीटर अल्कोहल ले लेते हैं और हम उसे इतने परसेंट वाटर के अंदर या इतने परसेंट सॉल्वेंट के अंदर हल करते हैं कि हमारे पास टोटल सॉल्यूशन कितना आए, 100 ml। तो फॉर एग्जाम्पल हमने 70 ml अल्कोहल ली है तो हम उसे 30 ml सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करके अपनी 100 ml सॉल्यूशन बनाते हैं।